और अब खबरें तफसील से। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की जानिब से आज एक रोजा हड़ताल की गई। हड़ताल के तहत नांदेड़ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शिवाजी नगर ब्रांच के सामने बैंक मुलाजमीन ने हड़ताल की और हुकूमत के मुख्तलिफ फैसलों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। यह हड़ताल मरकजी हुकूमत के उस फैसले के खिलाफ की गई जिसमें हुकूमत ने बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और दीना बैंक, इन तीनों बैंकों को सरकारी बैंकों के ज़ुमरे में शामिल करने की बात की है। मुजाहिरीन ने कहा कि अगर हुकूमत अपने फैसले को वापस नहीं लेती है तो इस बैंक मुलाजिमीन ने अपने एहतजाजी तहरीक में शिद्दत लाने का इशारा दिया है। इस हड़ताल में मुल्क भर से 10 लाख से ज्यादा बैंक मुलाजिमीन के शरीक होने का दावा किया गया है। मुंबई के डोंबिवली में एक चौंका देने वाली वारदात सामने आई है। मंगल की रात एक खातून को तुषार नामी शख्स ने सुनसान जगह पर बुलाया। खातून के वहां न पहुंचने पर तुषार ने आओ देखा न ताओ इस खातून से मिलने के लिए निकल पड़ा। खातून के नजदीक पहुंचने पर वहां मौजूद 2 नौजवान और खातून तुषार की जमकर पिटाई कर दी। तुषार को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। विक्टिम और ये आरोपी महिला ये पड़ोस में रहते हैं। वो जो विक्टिम है वो महिला के पीछे बहुत दिन से उसको सता रहा था और वो उसको हमेशा बार बार उसको ये करती थी, रिफ्यूज़ करती थी, फिर भी वो पीछे पीछे लगता था। 15 दिन पहले उसने वो महिला के हस्बैंड को भी इसके बारे में बोला कि मैं उससे प्यार करता हूँ। तो इस बात का वो दोनों बात की वजह से दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हुआ और फिर ये महिला को जो मानसिक धक्का बैठा उसके 2 पहचान वाले लोगों को साथ में लेके उसको कल नांदिवली के ग्राउंड में बुलाया और वहाँ पे उसको पहले पट्टे से मारा पीटा। उसके बाद वो महिला ने वो विक्टिम उसका प्राइवेट पार्ट को उसने वो चाकू से काट दिया। हैरान कर देने वाला एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। दरअसल ये वीडियो मुंबई के कपोली स्टेशन का है जहां अमित नामी शख्स ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के दरमियान में जा गिरा और फिर ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ी जिसके बाद इस शख्स का बचना मुश्किल था। लेकिन इस शख्स को थोड़ी देर बाद एक दूसरा नौजवान अमित को बचाने के लिए उसका हाथ अपनी तरफ खींच रहा है और इस तरह मौजज़ाती तौर पर अमित की जान बच गई। हमदर्द ट्रस्ट के यौम तासीस के मौके पर औरंगाबाद में एक शाया निशान प्रोग्राम हुआ। इस प्रोग्राम में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में कारहाय नुमाया अंजाम देने वाले मुखलिस अफराद को तहनीत पेश की गई और उनकी गिरा कदर खिदमात का एतराफ़ किया गया। इस इजलास से दानिश्वरों ने भी खिताब किया और तालीमी, समाजी और सहाफ़ती मौज़ूआत पर रोशनी डाली। माशरे में सालेह कदरों को परवान चढ़ाने के लिए समाज में तामीरी किरदार अदा करने वाले मुखलिस अफराद की हौसला अफजाई जरूरी होती है। इसी कॉज के तहत औरंगाबाद की हमदर्द ट्रस्ट ने जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में कारहाय नुमाया अंजाम देने वाले मुखलिस अफराद को तलाश करके इन्हें शाया निशान एजाज़ात से नवाजा। इस इजलास में बेंगलुरु के माहिर तालीम एस अमीनुल हसन ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर दानिश्वरों ने तालीमी, समाजी और सियासी मौज़ूआत पर अपने अंदाज में रोशनी डाली। तो बहरहाल हिंदुस्तान जो है आगे मार्च करेगा और हिंदुस्तान दुनिया में एक बड़ा मुकाम पैदा करेगा, ये उसका मुकाम है। आज हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, अगर मैं इन ब्रीफ कहना चाहूँ तो 5 प्रॉफिट्स ऑफ द वेस्ट कहते हैं। 5 मगरिब के पैगंबर, 5 बड़े बड़े फिलोसोफर। सारा जो तालीमी निज़ाम है आप उसे डिसेक्ट करके निकाल नहीं सकते, लेकिन 5 बुनियादी फिलोसोफर्स का असर हमारी तालीम में पाया जाता है। मैं समझता हूँ कि जौहरी जो हीरे तराशता है उससे ज़्यादा नाजुक काम एक इंसान को तराशना है और एक मौलिम का जो सबसे बड़ी ड्यूटी है कि वह ऐसे पत्थरों को जो बहुत नाहमवार हैं चारों तरफ से, उसको हर तरह से तराश कर एक खूबसूरत हीरे में तब्दील कर दे। ये एक ऐसा जॉब है जो बुनियादी तौर पर उसे सामने रखने की ज़रूरत है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास विकास को दर्शाने के लिए कुछ ना हो, जो वादा किया गया था सबका साथ सबका विकास, वो विकास नहीं है पेश करने के लिए। हमदर्द ट्रस्ट के इस इजलास में तालीम, सहाफत और समाजी मैदान में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले 8 से ज्यादा अवार्ड तकसीम किए गए। सहाफती अवार्ड मिलने को मैं
अपनी कामयाबी तो तसव्वुर करता हूँ, लेकिन इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेशुमार एहसान मैं इसको मानता हूँ। इस अवार्ड को मैं जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो है का एहसान मानता हूँ और अपने वालिदैन को जो है तो ये अवार्ड मैं देता हूँ। असल में लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल बरा, हक व बातिल हुआ आमने सामने, कुफ्र अब शर्म से मुँह छुपाने लगे, आए जब मुस्तफा आमने सामने। ये इजलास इस लिहाज से भी मुनफरिद कहा जा सकता है क्योंकि पहली मर्तबा किसी अक़लियती फलाही तंजीम ने समाज के मुखलिसीन की काविशों का जात और मजहब से ऊपर उठकर न सिर्फ एतराफ़ किया बल्कि इन्हें शान निशान एजाज से भी नवाजा। इस जलसे में बिरादरान वतन भी कसीर तादाद में मौजूद थे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। बच्चों की तरबियत में वालिदैन का कलीदी रोल होता है, लेकिन मौजूदा दौर में मोबाइल ने लोगों को इतना मसरूफ बना दिया कि वो अपने बच्चों की तरबियत से गाफिल हो गए हैं। नतीजे में बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है और माशरे में बुराइयां फैल रही हैं। ऐसे में वालिदैन को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना वक्त की अहम जरूरत है। इन ख्यालात का इजहार जमात इस्लामी हिंद के जिम्मेदारान ने नांदेड़ में मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब के दौरान किया। ये तकरीब गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुनक्किद की गई थी। नांदेड़ में मुनक्किद की गई रंगारंग तकरीब गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की इस मुहिम का हिस्सा है, जिसके तहत GIO ने पिछले एक हफ्ते से चिल्ड्रन सर्किल के जरिए मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए। इनमें मजमून नवेसी का मुकाबला, तकरीरी मुकाबला, ड्राइंग मुकाबले और दीगर कई प्रोग्राम शामिल हैं। प्रोग्राम के दौरान GIO के जिम्मेदारान ने तंजीम की सरगर्मियों का तारुफ कराया। अच्छे बच्चे सच्चे बच्चे हमारा ये प्रोग्राम मनाया गया, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे भारत के हर बच्चा अच्छा और सच्चा हो, ईमानदार हो, चीटिंग करके पास होने वाला ना हो। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर जो सलाहियत है वो भी इम्प्रूव हो, उनके टैलेंट वो दीन के कामों में, दुनिया के कामों में वो इस्तेमाल करें। प्रोग्राम में बच्चियों ने मुख्तलिफ ड्रामे, नज़्में और तराने पेश किए। प्रोग्राम में हिस्सा लेकर नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले मुंतखब तालिबात को इनामात से नवाजा गया। तकरीब से खिताब के दौरान वालिदैन को भी बच्चों की सही रुख पर तरबियत करने के लिए संजीदा रोल अदा करने का मशवरा दिया गया। मियाँ और बीवी दोनों बच्चों के सामने बहुत अच्छी तरह से रहें। कुछ मसला भी हो तो बच्चों के सामने मसलों को ना छेड़ें, बहुत अच्छे से अपने बच्चों के साथ रहें। बच्चों की गलतियों पर नजर रखें। आज का माहौल यह हो गया है कि हम टीवी में मसरूफ हैं, मोबाइल में मसरूफ हैं, तकरीबात में मसरूफ हैं, शादी ब्याहों में मसरूफ हैं। बच्चों पर जितना ध्यान देने की जरूरत है हम नहीं दे पा रहे हैं, और उसका नतीजा है कि मुआशरे का, गंदे मुआशरे का असर हमारी बच्चियों पर हो रहा है। खुदा के वास्ते जागिए, अपने बच्चियों पर पूरा ध्यान दीजिए। अगर कोई गलती हो रही हो तो उसका नोटिस लीजिए और गलतियों को प्यार से, मोहब्बत से अपने बच्चियों को समझाने की कोशिश कीजिए। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन नामी ये तंजीम रास्त तौर पर जमात इस्लामी हिंद की सरपरस्ती में काम करती है। प्रोग्राम नांदेड़ में मुनक्किद किया गया। बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए कसीर तादाद में सरपरस्त भी मौजूद थे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए नांदेड़ से जमीर अहमद खान की रिपोर्ट। भिवंडी के मारूफ आलिम दीन मौलाना हबीबुल्लाह अमीरुद्दीन शेख असरी ने बड़ी जद्दोजहद के बाद कुरान पाक का उर्दू तर्जुमा इंतहाई आसान फहम ज़बान में तरतीब दिया है। इस मंजूम तर्जुमान कुरान का सनोवर हॉल में रस्म इजरा अमल में आया, जिसमें शहर के उलमा, काबरीन, असातिज़ा और दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात मौजूद थीं। मौलाना के मुताबिक उनकी बहुत दिनों से ये ख्वाहिश व कोशिश थी कि कुरान को आसान लबो लहजे के तर्जुमे के साथ पेश किया जाए, जो अल्लाह ने कबूल की और तर्जुमा मंजर आम पर आया है। मेरी इस काविश का मकसद ये है कि फितरत का अजीम शाहकार इंसान जो कुरान मजीद के ज़रिए अल्लाह का मुखातब है, अपने हकीकी मालिक के प्याम से वाकिफ़ हो, उसके कलाम की हलावत को महसूस करे और उसके मफ़हूम व मानी को अपने नेहाखाने दिल में जगह देकर अपने अमल को संवार सके और उसमें निखार पैदा कर सके। बर्रे सगीर में उर्दू ज़बान में कुरान पाक के 300 ज़्यादा तराजिम हुए। आज हमारे यहाँ पर भिवंडी शहर में इसी मुक़द्दस सिलसिले की एक अगली कड़ी
मौलाना हबीबुल्लाह असरी साहब जो लंदन से तशरीफ़ लाए हैं, उनके उर्दू मंजूम तर्जुमान कुरान का यहाँ पर इफ्तिताह हुआ। मुशायरा इस मुल्क का कल्चर है जहां शोरा हजरात अपने कलाम से सामीन के दिलों में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, मुल्क के हालात और वतन पर जान लुटाने का जज्बा भर देते हैं। इसी तरह का एक मुशायरा महाराष्ट्र के मुस्लिम अक्सरियती शहर मुमरा में मुनक्किद किया गया, जिसमें मुल्क भर के नामी गिरामी शोरा को सुनने के लिए आवाम की कसीर तादाद मौजूद रही। मुमरा में हर साल एनसीपी के MLA जितेंद्र औहाड़ की जानिब से कुल हिंद यकजहती मुशायरा मुनक्किद किया जाता है। इमसाल के मुशायरे में बेशतर शोरा और दानिशवरान ने मुल्क के मौजूदा हालात पर ही तबसरा किया। 125 करोड़ लोगों में मुझे कोई पाकिस्तान परस्त नजर नहीं आता। मैं दावे के साथ कहता हूं। इस दौरान मुशायरे के ऑर्गेनाइजर MLA जितेंद्र औहाड़ ने मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत को खतरा लाहक होने की बात कहते हुए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मजीद मुस्तहकम बनाने की आवाम से अपील की कि हमको तय करना है कि हमें किसको हराना है। हमें तय करना है कि ये देश किसके हाथ में सुरक्षित रहेगा। हमें तय करना है कि मेरे भाईचारे को बचाने वाला कौन है। हमें तय करना है कि अखलाक के हत्यारों को शासन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब सुबोध का बेटा कहता है कि मेरे बाप का कत्ल इसीलिए हुआ कि वो अखलाक के मारे करियों को जेल भिजवाना चाहता था, हम संविधान की तौहीन सहन नहीं करेंगे। और इसलिए मैं सिर्फ एक ही कहूंगा कि यहां से आवाज जाने दो, पूरे देश को आवाज जाने दो कि हम सब एक हैं। मुमरा में मुनक्किदा इस तारीख साज मुशायरे में न सिर्फ उर्दू के शायर बल्कि हिंदी के कवि हजरात भी काफी तादाद में शरीक हुए और अपना कलाम पेश किया। क्या कहना खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। आजाद भगत बिस्मिल सुल्तान मरे थे, हर गांव से बस्ती से निगहबान मरे थे। ये मुल्क किसी एक की जागीर नहीं है, उस जंग में हर कौम के इंसान मरे थे। वाह 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 वाह। शहरों का बस नाम बदल देने से आखिर क्या होगा, शहरों की बदहाली पर भी थोड़ा गौर करो। पल पल की आह मुझको तड़पने की सजा दे, हर एक रात तुमसे बिछड़ने की सजा दे। मैं हूँ उसकी दीवानी, चाहे भेजो काला पानी से लूंगी सजाए। कड़ी कड़ी कभी गलियों में, कभी गलियों में, कभी गलियों में आए, कभी छत पे बुलाए, मुझे करे वो इशारे घड़ी घड़ी। GST ने मारा तमाचा करारा, जनता को दिन में दिखा चांद तारा। कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। उर्दू जबान ने अपने अशार के जरिए हमेशा से ही इस मुल्क की भाईचारगी, अमन और सलामती को मुस्तहकम बनाने में अहम रोल अदा किया है। आज जहां मुल्क में शहरियों के दरमियान नफरतों का बीज बोया जा रहा है, ऐसे हालात में भी इस तरह के एकजहती मुशायरे और उर्दू के अशार दूरियां खत्म करने में अहम रोल अदा कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि इन्हें सलीके से पेश किया जाना चाहिए। मुमरा से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अनवारुल हक की रिपोर्ट। मैं पढ़ रहा हूँ। अमूल के नाम पर नकली बटर फरोख्त करने वालों पर मुंबई पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने छापेमारी करते हुए तकरीबन 2000 किलो नकली मक्खन बरामद किया है। मुंबई के भेंद्र इलाके में काशीमीरा के घोड़बंदर में वाक़ विशाल इंडस्ट्रियल स्टेट में खराब बटर को अमूल बटर के पैकेट में फरोख्त किया जा रहा था। एक्चुअली हमको ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला था कि डुप्लीकेट बटर वगैरह फैक्ट्री चालू है काश्मीरा के जुरिस्डिक्शन घोड़बंदर गांव में। हमने उधर चेक किया, उसमें एक्चुअली ऑयल और नमक है, उससे एक्चुअली बटर बनाते हैं। और हमने ये फूड ऑफिसर्स को अभी बुलाया, फूड इंस्पेक्टर्स वगैरह उधर उनका चेकिंग चालू है
वो कंफर्म होने दो, उसके बाद हम उनका FIR लेके गुना दाखिल करेंगे। और भाई रुख करते हैं कर्नाटक की खबरों का, नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आला कुमारस्वामी के वायरल हुए वीडियो पर वज़रा बैकफुट पर, काबिनी वजीरों के पास भी इसका नहीं है कोई जवाब। बेंगलुरु में लीडरशिप के मसले पर इजलास, दलित अक़लियती तबकों की तंजीमों के तहत मुनक्किद हुआ इजलास, अक़लियतों और दलितों में सही क़यादत को उभारने पर दिया जोर। रियासत के काबीनी वजीर रहीम खान पहुंचे गुलबर्गा, वजीर बनने के बाद पहली बार पहुंचे गुलबर्गा, शिमाली कर्नाटक के लिए खुसूसी फंड लाने की कही बात। बेंगलुरु में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से जोड़ने की कोशिश, आशियाना इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट की समाजी खिदमत, नौजवानों के साथ घरेलू खवातीन को भी हुनरमंद बनाना है मकसद। ये है न्यूज 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू, हमारी पहुंच आपकी ताकत। वजीर आला कुमारस्वामी के वायरल हुए वीडियो पर वज़रा और हुकूमत बैकफुट पर नजर आ रही है। काबीनी वजीरों के पास भी इसका कोई जवाब नजर नहीं आ रहा है। रियासती वजीर राजशेखर पाटिल का कहना है कि सीएम ने जज्बात में बहकर सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जिसके लिए उन्होंने माजरत ख्वाही भी कर ली है। ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ। ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ। ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ತರ ಅಂತಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು। ನಾನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। कर्नाटक हुकूमत में पहली बार वजीर बनाए गए रहीम खान ने शिमाली कर्नाटक के खुसूसी फंड्स लाने की बात कही है। वजीर बनने के बाद पहली बार गुलबर्गा पहुंचने पर यहां उनके हामियों ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। शहर के हागरगा क्रॉस पर आतिशबाजी करके हामियों ने अपने लीडर का खैर मकदम किया। रहीम खान बीदर शिमाल से रुकन असम्बली हैं। यहां यह बात काबिल जिक्र है कि तकरीबन 50 बरस बाद बीदर से किसी मुस्लिम लीडर को वजीर बनाया गया है। नौनामजद वजीर का कहना है कि कलमदानों की तकसीम का मामला जल्द अज जल्द हल हो जाएगा। सरकार कोलिशन सरकार आने की वजह से सीट शेयरिंग में थोड़ा सा कम आ गए कांग्रेस को, और थोड़ा अभी नॉर्थ कर्नाटक, हैदराबाद कर्नाटक और बॉम्बे कर्नाटक में खासकर मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन था। इस बार अकोमोडेट किए हैं। बेरोजगारी आज भी समाज का एक संगीन मसला है। कई नौजवान डिग्री मुकम्मल करने के बावजूद भी रोजगार और मुलाजमत की तलाश में रहते हैं। ऐसे जरूरतमंद अफराद की मदद और रहनुमाई के लिए बेंगलुरु की आशियाना तंजीम आगे आई है। बेंगलुरु में आशियाना स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में घरेलू खवातीन बेरोजगार नौजवानों को हुनरमंद बनाने की कोशिश की जा रही है। टेलरिंग कोर्स, कंप्यूटर कोर्स, स्पोकन अंग्रेजी, स्पोकन कन्नड़ा, इस तरह मुख्तलिफ कलील मुद्दती कोर्सों के जरिए मुफ्त तरबियत फराहम की जा रही है। बेंगलुरु के मारूफ समाजी कारकुन मोहम्मद फारूक और उनकी अहलिया बीबी आमना ने समाज में बेरोजगारी, ड्रॉप आउट्स के मसले को देखते हुए साल 2017 में इस इदारे की बुनियाद रखी। अल-अमीन ट्रस्ट के तहत मुफ्त तरबियत का सिलसिला शुरू किया। मकसद सिर्फ यही था कि किसी भूखे को मछली देने के बजाय मछली पकड़ने का हुनर सिखाया जाए। हमारा एम ये था कि जो बच्चे ड्रॉप आउट्स हो गए हैं उनको ट्यूटोरियल दें और उनको है ना एटलीस्ट SLC और POC पास कराएं। उसके साथ उन बच्चों को वास्ते फ्री कंप्यूटर शुरू किए, जो आज के ज़माने में बग़ैर कंप्यूटर के कहीं नौकरी नहीं मिलती। तो इसके वास्ते ये बहुत ज़रूरी हो गया कि कंप्यूटर हर एक बच्ची को सीखना ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग है ना फ्री कंप्यूटर की तालीम दिए SLC एंड अबव बच्चों के वास्ते। चाहूँगी देयर इज अ वेरी ओल्ड प्रोवर्ब जो कहता है कि टीच अ मैन टू फिश, यू विल फीड हिम फॉर द एंटायर लाइफ। सो बेटर देन गिविंग अ पर्सन अ फिश फॉर वन डे, जस्ट टीच हिम हाउ टू फिश। मैं चाहती हूँ कि हर एक मुसलमान, हर एक इंसान बेसिकली एजुकेटेड हो। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपसे कभी भी कोई भी नहीं छीन सकता।
आपका जेवर छीन सकता है, आपके पैसे छीन सकते हैं, आपका घर छीन सकता है। एजुकेशन अगर आपके पास है तो ये आप सब कुछ वापस लेके आ सकते हैं, लेकिन अगर एजुकेशन नहीं है तो, और एजुकेशन की कोई उम्र नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि बचपन में सीख जाते तो सीख जाते, जवानी में नहीं सीख सकते, बुढ़ापे में नहीं सीख सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आशियाना इदारे से अब तक 150 तलबा ने तरबियत हासिल की है। दिसंबर में मुख्तलिफ कोर्सों से फारिग मजीद 55 तलबा को सर्टिफिकेट से नवाजा गया। दिस इज़ व्हाट आवर कम्युनिटी नीड्स, जहाँ पे कंप्यूटर फ्री सिखाया जाए, स्पोकन इंग्लिश फ्री सिखाया जाए, टेलरिंग जिसका कम से कम दूसरे इंस्टीट्यूट्स में 1.5 लाख का खर्चा होता है वो भी फ्री सिखाया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे यूनिट्स हर एक मोहल्ले में होना चाहिए। तब्दीली क्या, मैं तो कहता हूँ कि इस तरह के आदमी हर मोहल्ला में 2 हो जाए तो तमाम इंसानियत और तमाम लोग ज़ेवर इल्म से मुज़य्यन हो जाएंगे और तमाम लोग लिटरेट पर्सन हो जाएंगे। आशियाना इंस्टीट्यूट की एक और खुसूसियत ये है कि यहाँ उलमाए कराम और दीनी मदारिस से फारिग तलबा के लिए भी अंग्रेजी और कन्नड़ ज़बानें सिखाई जा रही हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। दलित, मुस्लिम और पिछड़े तबकात में क़यादत को कैसे उभारा जाए, इस मौजू पर बेंगलुरु में इजलास मुनक्किद हुआ है। तरक्की पसंद तंजीमें ILA और इन्फा के तहत मुनक्किदा इजलास में कहा गया कि मौजूदा दौर में अक़लियतों, दलितों में लीडरशिप की कमी है। अगर लीडर हैं भी तो ऐसे लीडर हैं जो चंद ताकतों के इशारों पर काम कर रहे हैं। इजलास में दीगर मसाइल पर भी गुफ्तगू हुई। बिल्कुल, देखिए दलित हैं, OBC हैं और माइनॉरिटीज़ हैं, इनमें आप लीडर्स नज़र तो आते हैं मगर ये हकीकत में उनके लीडर नहीं हैं। ये किसी और के तरफ से काम करने के लिए अपॉइंटेड लोग हैं जो सिर्फ उनके आकाओं के लिए काम करते हैं। ये जो है दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए या किसी भी माइनॉरिटी तबके के लिए और OBC के लिए काम नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए काम करते हैं जिन लोगों के लिए ये पेड़ हैं। तो आप क्या करना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि सही लीडरशिप क्रिएट हो, समाज में सही सोच का एक आगाज़ हो और ये लोग जो है अपने अपने समाज के लिए सही मतलब में काम करें और अपने समाज को जो है एजुकेट करने की कोशिश करें। इंडिया में जो भी मूल निवासी है, जैसे भी SC ST और OBC लोग, ये मेजॉरिटी पॉपुलेशन होते हुए भी पावर में और डिसीजन मेकिंग में माइनॉरिटी बन गया है। और इनको जो रिसोर्सेज अलॉटमेंट है और इनको जो फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं उसमें भी वो उतना पीछे हो गए हैं। इसी के लिए नहीं, लोकसभा इलेक्शन के लिए नहीं है। जनरली वी वांट टू एजुकेट द पीपल अबाउट देयर आइडियोलॉजी एंड देयर हिस्ट्री एंड टू फाइट फॉर द इक्वालिटी एंड जस्टिस। सो वी आर कंडक्टिंग दिस प्रोग्राम। कर्नाटक के रायचूर में मुख्तलिफ अक़लियती निजी तालीमी इदारों की जानिब से एक मुनफरिद नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश के इनेकाद का अहम मकसद मुसलमानों के अलावा दीगर अबनाए वतन तक कुरान मजीद का पैगाम देना और इसमें पोशीदा साइंसी इंकशाफात की जानकारी देना था। नुमाइश में शहर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा ने पुरकशिश मॉडल्स पेश करके सभी की सताइश हासिल की। आप देखिए तफसीलात, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। कर्नाटक के शहर रायचूर में कुरान मजीद और जदीद साइंस के उन्वान से खुसूसी नुमाइश का एहतमाम किया गया। शहर के मुख्तलिफ निजी तालीमी इदारों की जानिब से मुनक्किदा नुमाइश में कसीर तादाद में तलबा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर तलबा ने मुख्तलिफ मॉडल्स के जरिए कुरान मजीद और जदीद साइंस में वाबस्तगी, रब्त और मुवाफ़क़त के बारे में रोशनी डालने की कोशिश की। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर ने कहा कि नुमाइश के इनेकाद का अहम मकसद मुसलमानों के साथ दीगर बिरादरान वतन तक कुरान का हकीकी पैगाम पहुँचाना है। अब तक हम देखते हुए आए कि साइंस एग्जीबिशन तो बहुत अरेंज होते हैं जहाँ पे हर तरीके के जो है पूरे पॉजिटिव रिजल्ट्स के साथ बच्चे जो है एक्सप्रेस करते हैं, अपने जो भी मॉडल्स वगैरह लेके आते हैं। लेकिन आज दुनिया को इस बात की भी सख्त ज़रूरत है कि उनको ये पता चले कि कुरान सिर्फ जो है मुसलमानों के लिए नहीं है, कुरान पूरी दुनिया के रहते हुए हर इंसान के लिए है, हर मज़हब के जानने वाले के लिए कुरान आया है। कुरान असल में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक लॉ है फॉर ऑल द ह्यूमन बींग्स। इस मौके पर कुरान और साइंसी मालूमात के अलावा तलबा को मुस्लिम साइंसदानों, अतबा, रियाजीदानों, माहिरीन फल्कियात, मुअर्रिखीन और फलसफियों के कारनामों से वाकिफ कराने के लिए भी मुख्तलिफ तस्वीर पर मुश्तमिल गैलरी का एहतमाम किया गया था। 600 सदी से लेकर 7वीं सदी से लेकर 9वीं सदी से लेकर जो है ना 1012वीं सदी तक के जो भी गुजरे हैं, जो अंडलूस स्पेन से जो पहली यूनिवर्सिटी कायम करे हुए हैं, वहाँ से लेकर यहाँ तक के जो है ना हमने उसको बैकग्राउंड से कवर करने की कोशिश की है। I came to visit this exhibition
all so many kids did a wonderful job. I thankful to organizer who organized this. Why? Because the scientifically what it is proved, it is in ancient period in the Quran, it is already proved one. But the Quran is insisting of a science. What we are going to check now. नुमाइश के इख्तिताम के बाद उम्दा मुजाहरा करने वाले तलबा और तालिबात में इनामात भी तकसीम किए गए। तकसीम इनामात प्रोग्राम में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रायचूर से सैयद नसीम अशरफ की रिपोर्ट।